वेलकम। आज जब आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है जानना व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। हिंदी मीडियम के छात्र, हिंदी माध्यम के छात्र, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और लेट अस से सीएपीएफ, या आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। कहने का तात्पर्य हिंदी माध्यम के छात्र, आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको अपना परीक्षा की तैयारी में इंग्लिश की तैयारी, तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, इंग्लिश को एक भाषा की तरह परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है हमें क्लासेस में। एंड नंबर 2, हमें माध्यम को यानी कि मीडियम को चेंज करना है हिंदी से इंग्लिश। ये दोनों हमारा लक्ष्य है। इसके लिए आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, इसमें आपको टोटल 64 क्लासेस प्लस 50 क्लासेस यानी टोटल 114 क्लासेस विल बी अवेलेबल, जो आपके ऐप पर, जब आप ऐप पर क्लास कर रहे हो तो ये पूरा 114 क्लासेस आपको दिख रही होंगी। नाउ बड़े गौर से सुनिएगा, आज इंट्रोडक्शन है, इसके बाद वाले सेशन से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं जो भी आपसे कह रहा हूं वो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं, वो मैं आपको देने वाला हूं। तो आपको आज वाले क्लास से यह समझना है कि आपको क्या मिलने वाला है, आपकी लक्ष्य की उपलब्धता किस तरीके से हम लोग करेंगे। ये बहुत ही डिसाइसिव, इट्स वेरी सीरियस, ये बहुत सीरियस पढ़ाई है जो आप मेरे साथ करोगे, क्योंकि मेरा ये स्ट्रांग मानना है कि इंडिया में आज के डेट में आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें या आईएएस अधिकारी बने या सरकारी नौकरी, कोई भी सरकारी नौकरी करें, नौकरी करते टाइम आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन, जो आपकी अंग्रेजी की कम्युनिकेशन है, वो सॉलिड होना चाहिए। और कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपका रिटन। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से मेरे साथ आप क्लास करेंगे, माध्यम को चेंज कैसे करना है उसके लिए आप क्लास करेंगे, और आपका रिटन कम्युनिकेशन सॉलिड हो जाए जीवन भर के लिए। ये तीनों हमारा लक्ष्य है। अब इन तीनों लक्ष्यों को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें इंग्लिश की क्लास को, आपको क्या चाहिए, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको वही चाहिए जो क्वेश्चंस परीक्षाओं में आती हैं। तो यूपीएससी हो, यूपीएससी का 300 नंबर का कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर मुख्य परीक्षा में, जिसमें अगर 25% यानी 75/300 अगर नहीं आता है तो आपके वैकल्पिक विषय की पेपर की जांच नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके आयोग का नियम है। और इस पेपर में आप बात करते हैं सीएपीएफ की, या जुडिशियरी एग्जाम की, या आरएएस एग्जाम की, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी वाला, या हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, और भी बहुत एग्जाम है जिसमें क्वेश्चंस क्या आता है। नंबर 1 एसे राइटिंग, नंबर 2 प्रेसी राइटिंग, नंबर 3 परिच्छेद पर आधारित सवालों के उत्तर को लिखना है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, रिपोर्ट राइटिंग, 5 नंबर आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, 6 नंबर पैराग्राफ राइटिंग, 7 नंबर इलैबोरेशन, 8 नंबर एप्लीकेशन। ये विभिन्न प्रश्नों के नाम है। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो सिर्फ ऐसे, प्रेसी और पैसेज आता है।
यदि आप सीएपीएफ की बात करें तो ये तीनों भी आएगा, उसके साथ 4 नंबर और 5 नंबर भी जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप आरएएस एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें ऐसे आएगा, प्रेसी आएगा, पैसेज आएगा, रिपोर्ट आएगा, उसके साथ पैराग्राफ आएगा, इलैबोरेशन आएगा, एप्लीकेशन आएगा। और बाकी एग्जाम्स में भी इन्हीं में से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से अंग्रेजी के क्लास में जब इन क्वेश्चंस को बनाना हम लोग सीखेंगे, इन सब के लिए मूलभूत आवश्यकता, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है? ऐसे लिखना हो या प्रेसी लिखना हो, सबसे पहले आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े वाक्यों को लिखने आना चाहिए। मैंने बड़े बड़े वाक्यों की बात करी। राम आम खाता है या अनिल साइकिल चलाएगा, ऐसे वाक्यों को अनुवाद करने के लिए आप मेरे साथ अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो। अगले 114 क्लासेस में बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में लिखना पहले सिखाऊंगा। और अगर बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में लिखना आ गया, उसके बाद शोभा देता है बात करना कि ऐसे की प्रत्येक पैराग्राफ में क्या लिखना है, या प्रेसी राइटिंग होता क्या है और इसको लिखना कैसे है। पहले लिखने आना चाहिए, छोटा नहीं, बड़ा बड़ा वाक्य। और हम लोग जब नंबर 1 परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारी मूलभूत रिक्वायरमेंट है सबसे पहले अंग्रेजी के बड़े बड़े वाक्यों को लिखना और समझना, तो लिखने के लिए ना आप मेरे साथ ग्रामर तो पढ़ोगे, लेकिन ग्रामर को एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जो मुझे मदद करेगा। आज से 56 क्लास बाद ग्रामर को एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जो मुझे मदद करेगा। आपको नहीं, ध्यान से समझिए, ग्रामर को एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जो मुझे मदद करेगा 97, 98 और 59वें क्लास में यह सिखाने के लिए ट्रांसलेशन यानी अनुवाद, बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की, अनुवाद करने की प्रक्रिया। आपके ऐप पर 64 क्लास है इंग्लिश की, उसमें 57, 58 और 59 नंबर क्लास के बगल में लिखा हुआ है ट्रांसलेशन। 1.5 घंटा की एक क्लास है, 4.5 घंटा लगातार, 3 क्लास में 4.5 घंटा लगातार मैं आपको सिखाऊंगा अनुवाद करने की भौतिक प्रक्रिया, द फिजिकल प्रोसेस टू ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। जब यह अनुवाद करने की भौतिक प्रक्रिया आप सीख लोगे, उसको जब आप लागू करोगे किसी भी वाक्य में, तो आप हिंदी को आराम से अंग्रेजी में लिख पाओगे बगैर किसी गलती के, बगैर किसी एरर के। यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले राइटिंग सीखना है, और इस तरीके से जब आप ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, अनुवाद की भौतिक प्रक्रिया, द फिजिकल प्रोसेस टू ट्रांसलेट, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, जब आप ये समझ लोगे, तो अपने आप हमारा लक्ष्य नंबर 2, माध्यम चेंज की उपलब्धि हो चुकी होगी, है कि नहीं? हिंदी से अंग्रेजी माध्यम, हिंदी को अंग्रेजी माध्यम में बदलने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है। वो एक रिक्वायरमेंट है, आपको बड़े बड़े वाक्य लिखने आना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, यूपीएससी की एग्जांपल करते हैं। यूपीएससी में जो प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ये आप भी जानते हो। यानी 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को ओएमआर शीट पर रंगना है। यानी प्रीलिम्स एग्जाम में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें आपको अंग्रेजी कलम चलाकर वाक्यों में लिखना नहीं है, उसमें आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मलयालम मीडियम हो, कोई भी मीडियम। लेकिन जैसे बच्चा मेंस एग्जाम में पहुंचता है, द मोमेंट यू रीच द मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम में आपको यह सीखना रहता है, वह भी समय सीमा के अंदर। और
मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप सहमत होंगे कि जब आप यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं, जब आप सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं, तो 99% विद्यार्थी साथ साथ अपने मुख्य परीक्षा की भी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच में अधिक समय तो होता नहीं है। अब तो और भी समय गिर गया है, लगभग 1.5 महीना, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.5 months आई एम सेइंग। तो दैट टाइम इज नॉट इनफ। सो द मोमेंट यू एनरोल योरसेल्फ फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, you need to start preparing yourself for the mains exam simultaneously। साथ ही साथ आपको शुरू करना पड़ेगा। यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज का जो नोट्स आप प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बनाते हो, अगर उस नोट्स को आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट, अनुवाद करने आ गया, तो आप खुद ही अंदर से यह आवाज आएगी कि अब मैं आराम से हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में जा सकता हूं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आप अंग्रेजी पढ़ोगे ना मेरे साथ, अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे 114 क्लास, उसके लिए बड़ी जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण में कि ऐसे राइटिंग हो, प्रेसी राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में लिखने आना चाहिए। तो उसके लिए ग्रामर को एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत नया होगा, आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, अचंभित हो जाओगे आप जिस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वो तरीका मुझे मदद करेगा आपको अनुवाद की प्रक्रिया सिखाने के लिए, जिसको आप आराम से उठा लोगे। इतने वर्षों से होते आ रहा है, तो आप कोई नए बालक तो हो नहीं, जब इतने वर्षों से मैं करते आ रहा हूं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। और अनुवाद की प्रक्रिया परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हम लोग करेंगे, बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में लिखने के लिए, वही ट्रांसलेशन आपको माध्यम चेंज, यानी मुख्य परीक्षा का आंसर राइटिंग या बीपीएससी एग्जाम हो, आरएएस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसको आराम से इंग्लिश मीडियम में भी टैकल कर सकते हैं। ना इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया 64 प्लस 50 क्लास, टोटल 114 क्लासेस है। ये 64 क्लास जो आप मेरे साथ करोगे, ये इंग्लिश कि एग्जाम के दृष्टिकोण से तथा माध्यम चेंज के दृष्टिकोण से आप करोगे। लेकिन साथ ही आपके ऐप पर एक फोल्डर होगा, जिस फोल्डर का नाम है हिस्ट्री फोल्डर। इस हिस्ट्री फोल्डर के अंदर में 50 क्लासेस हैं, और ये 50 क्लासेस हैं द हिंदू समाचार, मतलब द हिंदू का उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी समाचार पत्र पत्रिका हो, भारत का द हिंदू हो, या अमेरिका का द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, या द ट्राइब्यून हो, या कराची, पाकिस्तान के कराची शहर का अंग्रेजी अखबार द डॉन हो, कहने का तात्पर्य किसी भी देश का अंग्रेजी अखबार हो, या कोई पत्रिका मैगजीन हो, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन, दुनिया का सबसे अच्छा समसामयिकी का सोर्स, लंदन से छपता है यह मैगजीन, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, या कोई उपन्यास हो अंग्रेजी में लिखा हुआ, कहने का तात्पर्य कोई भी चीज अंग्रेजी में लिखा हो, अखबार, समाचार पत्र, पत्रिका। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स के टीचर आपसे कहते हैं कि द हिंदू पढ़िए, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़िए, या विभिन्न जर्नल्स, फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शंस, बजट्स, रिपोर्ट्स, वो कहते हैं आपसे, आपको पढ़ने के लिए। ज्योग्राफी के टीचर भी आपको कहते हैं करंट, ज्योग्राफी की जो करंट वाला सेक्शन है उसके लिए रेगुलर अपडेट योरसेल्फ थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर। सो ये 50 क्लास होगा समाचार पत्र पत्रिका को पढ़ के समझना, किस तरीके से समझना है मैं आपको करके दिखाऊंगा। 50 अलग अलग क्लास में मैं प्रत्येक क्लास में एक संपादकीय, एक एडिटोरियल लेके आऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि बगैर ग्रामर पढ़े हुए भी आप किसी भी समाचार पत्र पत्रिका को पढ़ के समझ सकते हैं। और जो प्रक्रिया मैं इन 50 संपादकियों में, अलग अलग 50 क्लासेस में लागू करूंगा, ये 50 क्लास करने के बाद इसको आप छोड़ मत देना, आप अपने स्तर पे भी इसको कंटिन्यू रखना। जीवन में फिर कभी भी ना आपको, ये क्या है ना, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, अब उदाहरण करते हैं हिंदी की समझ,
हम लोग बचपन में हमारा माहौल हिंदी का था, हम लोग हिंदी का ग्रामर पहले नहीं पढ़े, लेकिन पहले हिंदी बोलना सीख लिए। ग्रामर की जरूरत नहीं है बोलने के लिए, बोलने के लिए माहौल चाहिए, कोई जरूरत नहीं है ग्रामर की। वो बोल के सुन के आदमी सही हो जाता है। हिंदी में पिछले 15-20 सालों से 20 सालों से 25 सालों से बोलते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, भले हमें हिंदी की ग्रामर आती हो चाहे नहीं आती। ठीक उसी तरह आप एक बात बताओ, किसी भी गांव में आप चले जाओ, चाय के दुकान पे हमारे चाचा जी, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और अखबार पढ़ रहे हैं, हिंदी का दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं किसी एक मुद्दे पर, यानी उनको पढ़ के समझ में आ रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनको हिंदी का ग्रामर आता है, ये आप जानते हो, ये मैं सिर्फ आपको सुझा रहा हूं। ठीक उसी तरह इंग्लिश भी भाषा है, तो 50 अलग अलग संपादकियों में, मैं फिर से कह रहा हूं, समझने की भौतिक प्रक्रिया मैं करके दिखाऊंगा, और जो भी मैं 50 क्लासेस में करूंगा ना, आप भी इसका अनुसरण करना। 50 क्लास करने के बाद कम से कम 2 महीना और अपने स्तर पर, उसका जीवन में कभी भी आपको अंग्रेजी पढ़ के समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसी सिलसिले में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूं, अंडरस्टैंड करने के लिए शब्द यानी वोकैबुलरी। अब लोग पूछते हैं वोकैबुलरी रट्टा कैसे मारेंगे? इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, विभिन्न जगहों पर हमें अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं। मेमोरी टेक्निक, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक, न्यूमरसी टेक्निक, वोकैबुलरी को रट्टा मारने का। नथिंग वर्क्स, कोई काम नहीं करता है, इट डजंट वर्क। आप मुझे एक बात बताइए, आपने हिंदी में कभी भी हिंदी का 5000 शब्द क्या अलग से कभी भी अपने जीवन में रट्टा मारा है? आपका यूनानिमस आंसर विल बी नो। आप सभी कोई कहोगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको हिंदी का कोई भी वाक्य में, हिंदी के किसी भी वाक्य को समझने में तनिक सी भी परेशानी नहीं होती। तो उसी तरीके से 5000 से 10,000 अंग्रेजी के शब्द को बगैर रट्टा मारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें डालना है। कैसे? मैं 50 क्लास में करके दिखाने वाला हूं आपको। भाषा की क्लास आप मेरे साथ करने आए हैं, बहुत सीरियस पढ़ाई है। अगले 3.5 महीने जब भी आप ये 64 + 50 क्लासेस को कंप्लीट करेंगे, तो इट विल बी अ वेरी सीरियस एंडीवर फॉर यू। ये बहुत सीरियस एफर्ट होगा, ये सिर्फ परीक्षा में सीमित आप मत रखें। मुझसे जब आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो ये 114 क्लासेस आपके जीवन के लिए है। इसी वजह से पहला, दोनों लक्ष्यों के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के दृष्टिकोण से या माध्यम चेंज के दृष्टिकोण से। और तीसरा, जब आप नौकरी करोगे, रिटन कम्युनिकेशन, आप मैनेजर बनो। एक आईएएस अधिकारी भी मैनेजर होता है, सीएपीएफ पास करके कमांडेंट भी मैनेजर ही होता है, प्रबंधक ही होता है। जॉब का नेचर, नौकरी की प्रवृत्ति अलग अलग होती। आरएएस करके भी आप मैनेजर ही बनोगे। तो मैनेजर को किसी भी स्तर पर, और मैं इसको सिर्फ सरकारी नौकरी में क्यों सीमित करूं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिस्कुट कंपनी में भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मैनेजर की काम कर रहे हैं, तो आज के इंडिया में आपका रिटन कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी रोज सुबह को नौकरी में, सुबह को 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक। तो वो रिटन के लिए भी पहला, दोनों लक्ष्य में, जैसे मैंने कहा, ट्रांसलेशन, अनुवाद की प्रक्रिया, यही सबसे बड़ी चीज है भाषा में, कि बड़े बड़े हिंदी के वाक्य, छोटा वाक्य नहीं। आप अपना नोट्स देखिए, आप अपना सामान्य अध्ययन का नोट्स देखिए, किसी भी विषय का, इतिहास हो, राज्य व्यवस्था हो, या अर्थशास्त्र हो, कोई भी विषय हो, एथिक्स हो, कोई भी विषय हो, उसमें जो आप हिंदी के वाक्य लिखते हो ना, वो बड़े बड़े वाक्य होते हैं। तो लिखने, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया अगर आप करोगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से, माध्यम को बदलने के दृष्टिकोण से, हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में आने के दृष्टिकोण से, और नौकरी में हिंदी, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश रिटन, जो आपको जीवन भर रोज के रोज आपको ईमेल लिखना पड़ेगा, ड्राफ्ट लिखना पड़ेगा, मेमोइर्स लिखना पड़ेगा, कम्युनिकेस लिखनी पड़ेंगी, मेमोरेंडम्स लिखनी पड़ेंगी, तो कोई भी उसमें अंग्रेजी के वाक्य आपको लिखने पड़े।
तो ये तीनों दृष्टिकोण से आप मेरे साथ एक बहुत सीरियस यात्रा शुरू करने वाले हैं। और अंत में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब आप इन वीडियोस को देख रहे होगे ना, तो एक एक वीडियो को आप 10 बार देख सकते हैं, लेकिन एक वीडियो को अगर आप बंद कर देते हो 1 सेकंड बाद या 5 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, तो एक के काउंटिंग पे चला जाएगा। इसलिए अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं ना, तो अगर आपको कहीं जानी है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। आप वॉशरूम जा रहे हैं या फोन कॉल ले रहे हो, तो जस्ट पॉज द वीडियो, कम बैक एंड सी द एंटायर वीडियो। पूरा वीडियो को एक बार देखिए। ऐसे करके आप 10 बार पूरा देख सकते हो। और आपको कोई भी डाउट है, आप झारखंड में हो या महाराष्ट्र में हो या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, आप कहीं भी हो, जो नंबर है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, आप फोन कॉल कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। इसलिए निसंकोच होकर आप फोन करें या व्हाट्सएप करें। एंड लास्टली आई मस्ट टेल यू वन थिंग, लुक, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो बार बार लोग पूछते हैं। इंग्लिश एक भाषा है, भाषा बदलती नहीं है, भाषा समसामयिकी नहीं है। समसामयिकी करंट अफेयर्स बदलता है, भाषा बदलता नहीं है। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है ना, ये आज से एक करोड़ साल पहले मिलता या आज से 15 अरब करोड़ साल बाद मिले, अंग्रेजी अंग्रेजी ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर क्लास करिए। मैं अभी अगर आपसे बात कर रहा हूं तो अभी मेरा ऑलरेडी 27 साल हो चुका है अंग्रेजी पढ़ाते हुए। इसलिए आप बहुत अच्छे हाथों में हैं, क्योंकि आप एडमिशन ले चुके हो, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल अच्छे हाथों में हैं और आप जीवन में अंतिम बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं मेरे साथ। तीनों दृष्टिकोण मैंने बताया। लुक, फेथ इज 100%। विश्वास जो होता है ना, वो या तो 100% होता है या तो 0% होता है। अगले 3 महीना ये 114 क्लासेस के दौरान मैं आपको जो कहता हूं आप उसको करके देखिए। अगर मैं कहता हूं कुएं में कूद जाइए, आप आंख मूंद कर कूद जाइए, नीचे पानी नहीं मिलेगा, नीचे एकदम गद्देदार सोफा मिलेगा। मजाक इसलिए कर रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छे हाथों में है। जस्ट डू नॉट वरी अबाउट नथिंग, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्लासेस फ्रॉम क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 इंट्रोडक्शन के नीचे ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसके नीचे आपको क्लास नंबर 1 मिलेगा। क्लास नंबर 1 से क्लास करते रहिए और प्रत्येक 2 दिन पर एक क्लास हिस्ट्री फोल्डर के अंदर में ये जो अंडरस्टैंडिंग वाली क्लास है, हर 2 दिन पर इसका एक क्लास करिए और रोज एक एक क्लास इसका आप करें, है ना। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स स्टार्ट द जर्नी, बॉन वॉयज, बाय।